doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to share with you about the पटवारी सिलेबस। इसमें हम डिस्कस करेंगे उर्दू का सिलेबस, और उर्दू का सिलेबस ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। इसमें हम देखेंगे क्या कितने मार्क्स आपको लाने और आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना, और ये 10 या 15 दिन जितना भी टाइम है आपके पास, आप इस टाइम को किस तरीके से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे सो दैट आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके इसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे उर्दू का सिलेबस जो है आपका। ये पेपर 1 आपके पास है, ये क्वालिफाइंग ओनली है। सबसे पहले आपको ये क्वालिफाई करना है, मतलब ये मार्क्स आपको ऐड नहीं होंगे फाइनल जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, जब पटवारी का फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 1 आवर का टाइम है, मतलब आपके पास 60 मिनट्स दिए जाएंगे, जिस 60 मिनट्स के अंदर आपको पेपर को सॉल्व करना है। आपके पास टोटल मार्क्स कितने? आपके पास 50 मार्क्स का पेपर आपका उर्दू का होगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ओपन मेरिट के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपको लाना है। मतलब आपको अगर पास करना है उर्दू का पेपर, आपके पास 40% मार्क्स चाहिए। 40% ऑफ किसका? 50 मार्क्स का। मतलब ओवरऑल आपको 20 मार्क्स की ज़रूरत है जो कि आपको क्वालिफाई करना है। मतलब 50 में से आपको 20 मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाई करोगे। लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो ओवरऑल वाली कैटेगरी हो गई, ये तो ओवरऑल हो गया, सिर्फ ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके 2 सेक्शंस दिए जाएंगे। एक आपका रीडिंग सेक्शन होगा और आपके पास राइटिंग सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन में आपके पास 20 मार्क्स होंगे और राइटिंग सेक्शन में आपके पास 30 मार्क्स होंगे। लेकिन रीडिंग सेक्शन में मिनिमम एट लीस्ट आपको 33% ऑफ 20 33% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। रीडिंग सेक्शन में आपको 33% मार्क्स लाना है। दैट मीन्स 33% कितना? 20 मार्क्स का 33%, मतलब 6.6 मार्क्स आपको रीडिंग सेक्शन में एट लीस्ट लाना पड़ेगा। इससे कम बिल्कुल नहीं लाना, इससे कम बिल्कुल नहीं, बट इससे ऊपर इससे ज़्यादा ला सकते हो, बट इतना आपको लाना है। अगर आपके रीडिंग सेक्शन में 6.6 मार्क से कम आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली पेपर से बाहर होंगे। इवन दो कि अगर आपने राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा मार्क्स भी लाए होंगे, मोर देन 20 भी लाया होगा, अरे बात सुन, बट रीडिंग सेक्शन में आपको 6.6 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। राइटिंग सेक्शन में आपके पास 30 मार्क्स होंगे टोटल। ठीक है, और 30 में से आपको एटलीस्ट 33% मिनिमम मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। 9.9 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में कंपलसरी किया गया है कि आपको 33% मार्क्स लाने हैं और यहाँ पर भी 33% मार्क्स लाने हैं। लेकिन रीडिंग सेक्शन के 20 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स का 33% 6.6 मार्क्स लाना है, और राइटिंग सेक्शन के 30 मार्क्स से 30 मार्क्स का 33% 9.9 है। तो जब भी आप रीडिंग सेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको 6.6 मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है। जब राइटिंग सेक्शन करोगे तो 9.9 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ओवरऑल कितना लाना है आपको? ओवरऑल आपको लाना पड़ेगा 50 में से 20 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। आ रही बात समझ? तो ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलोगे सर मैं रीडिंग सेक्शन में 20 में से 20 लाऊंगा तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको राइटिंग सेक्शन में भी लाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मैं 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स इजीली ला सकता हूँ राइटिंग सेक्शन में, मैं रीडिंग सेक्शन नहीं करूँगा, नहीं, तब भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। मिनिमम एटलीस्ट रखा गया है। ये सेपरेट सेक्शंस के हिसाब से रीडिंग सेक्शन में भी लाना ही पड़ेगा, राइटिंग सेक्शन में भी। ये क्लियर हो गया। लेकिन थोड़ा सा फर्क किया गया है किसके लिए? अदर कैटेगरीज के लिए। ओपन मेरिट के बगैर जितने भी कैटेगरीज है उनको, वहां पर आपको 35% मार्क्स लाना है। ठीक है, यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए 40% मार्क्स लाने आउट ऑफ 50, दैट इज 40% ऑफ 50 मार्क्स, तो 20 मार्क्स लाने थे। लेकिन अदर कैटेगरीज के लिए क्या करना है आपको? आपको 35% ऑफ 50 मार्क्स लाना है। मतलब आपको 17.5 मार्क्स लाना पड़ेगा 50% 50 मार्क्स में से। तो 50 मार्क्स में से 17.5 अदर कैटेगरीज वाले लाएंगे, आपका क्वालिफाई होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से एक चीज़ आपको माइंड में रखना है, रीडिंग सेक्शन आपका भी होगा, राइटिंग सेक्शन सेम होगा, और रीडिंग सेक्शन में आपको 6.6 मार्क्स लाने, मतलब 33% आपको रीडिंग सेक्शन में लाना है और 33% आपको राइटिंग सेक्शन में लाना। मतलब रीडिंग सेक्शन में मिनिमम एटलीस्ट 6.6 मार्क्स आने ही चाहिए और राइटिंग में 9.9 मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये एज पर द सिलेबस जो आपको दिया है, जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अभी तक आपके माइंड में पहले भी चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है, किस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करोगे, क्या क्या माइंड में आपको रखना है जिससे आप मैक्सिमाइज करोगे अपना स्कोर, और प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। जैसे पेपर आपका उर्दू का है, रीडिंग सेक्शन के 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन रीडिंग सेक्शन में आपको क्या पूछा जाएगा? आपको पैसेज पूछा जाएगा और उस पैसेज के ऊपर आपके पास 20 मार्क्स आ जाएंगे।
ठीक है, जो भी क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएंगे पैसेज में से एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। लेकिन चाहिए क्या इसमें, किस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कौन सा स्किल आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास इंग्लिश का पैसेज दिया होता है, उसको आपको रीड करना होता है, फिर क्वेश्चंस उस पर दिए होते हैं जो आप सी सेट का पेपर करते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पैसेज दिया जाएगा और आपको उसको रीड करना पड़ेगा और उसके बाद आंसर्स देने पड़ेंगे। ये पैसेज जो होंगे रीडिंग सेक्शन में, ये आपको उर्दू में हो सकता है, ठीक है, उर्दू में हो सकता है, पैसेज दिया होगा और आपको फिर उसके आंसर्स निकालने हैं। तो मतलब आपका स्किल क्या होना चाहिए, रीडिंग स्किल। आपको उर्दू रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए, आपको उर्दू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छे तरीके से आना चाहिए, कॉम्प्रहेंड भी करना है, समझ में आना चाहिए ये क्या कह रहा है। फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस पे जाओगे, फिर क्वेश्चंस को भी करना है, माइंड में रखना है। तो ये हो गया पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन में। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में तो 20 मार्क्स हो गए, जहां पर आपको 20 में पैसे जो मिलेंगे। लेकिन राइटिंग में आपको क्या करना है, तो आपको पास रीडिंग स्किल तो होना चाहिए, अच्छा खासा रीडिंग स्किल। राइटिंग सेक्शन में आपको मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। पार्ट ए मैंने लिखा लेटर राइटिंग। आपको लेटर एक लिखनी है और लेटर में आपको सिर्फ 100 वर्ड्स ही लिखने हैं और लेटर में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 20 ऊपर थे, 10 मार्क्स हो गए, कितना हो गया टोटल 30 मार्क्स। तो लेटर में 10 मार्क्स मिलेंगे, 100 वर्ड्स की लेटर लिखनी है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी सजेशन है, 90 to 95 वर्ड्स भी अगर आप लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 85 to 95 भी लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 100 वर्ड से बियॉन्ड नहीं जाना। अगर 101, 102, 103 तक जाओगे भी चलेगा, बट 105 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि उनको बहुत सारे पेपर चेक करना होता है, इसलिए उन्होंने लिमिट दिया। आपको वहाँ पर कहानी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट प्रिसाइज लिखना है, अदरवाइज आपका पेपर अच्छे से चेक नहीं होगा। ये पूरा माइंड में रखना। क्यों इसे उन्होंने मेनली हाईलाइट किया कि इतने वर्ड लिमिट्स में ही लिखना। अदरवाइज अगर वर्ड लिमिट्स नहीं दिया होता ना, फिर आप कितना भी लिखते, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा लिखा, ज़्यादा में से मार्क्स आपको कट सकते हैं। कम अगर लिखोगे, कम मार्क्स नहीं कट सकते हैं, बट कम में से उतने तो मार्क्स मिलेंगे जितना लिखा। लेकिन ज़्यादा में चांसेस है मार्क्स कट करने के, क्योंकि ये हर जगह पर अप्लाई होता है, यहाँ पर भी इसलिए इन्होंने ये दिया। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो राइटिंग आपको आनी चाहिए, एक लेटर आपको लिखनी है, तो ये ईजी है। बस सिर्फ आपको लेटर का पैटर्न पता होना चाहिए। कोई भी लेटर आप लिखते हो, क्या कैसे लिखना है, ठीक है। उर्दू में लेटर लिखनी होगी तो किस तरीके से लिखने वो आपको पता होना चाहिए। उसका फॉर्मेट ही माइंड में रखना है। क्योंकि फॉर्मेट जब आप लिखते हो स्टार्टिंग में आपको सपोज 3 मार्क्स मिलेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट को 1 मार्क्स मिल सकता है। उसी तरीके से फिर आपको जो बॉडी को 3-4 मार्क्स मिलेंगे, और लास्ट जो कंक्लूड आप करते हो लेटर के एंड में जो लिखते हो, डेट वेट जो भी होगा, उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपको पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आई होप को मैम ने आपको ये सिखाया होगा। उसके बाद इसी में राइटिंग सेक्शन में ही एक आपको इंग्लिश पैसेज आएगा, उसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या वो ये भी कर सकते हैं, आपको उर्दू दिया जाएगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो दैट मीन्स आपको ये भी कर सकते हैं, आपको वो एक इंग्लिश पैसेज देगा, बोलेगा उर्दू में ट्रांसलेट करो, दूसरा आपको देगा इंग्लिश उर्दू, बोला जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। 5 मार्क्स को डिवाइड कर सकता है टोटल। इसको इस जो ट्रांसलेशन के 10 मार्क्स हैं, ये दो भी इसको बना सकते हैं, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, 5-5 डिवाइड करके। या वो एक ही बना सकते हो, उर्दू टू इंग्लिश करो 10 मार्क्स, या इंग्लिश टू उर्दू 10 मार्क्स। तो वो वहाँ पर पेपर पे ही पता चलेगा। बट ट्रांसलेशन में वो क्या करेगा, 10 मार्क्स आपको दे देगा। तो ट्रांसलेशन में करना क्या है एक्चुअली, आपको माइंड में क्या रखना है, ये बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश कुछ आर्टिकल दिया होगा, आप उसको पढ़ोगे, जो भी आपको समझ में आता है वो माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने वर्ड्स में लिखना है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। जो भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसमें जो भी वहाँ पर आर्टिकल दिया होगा उर्दू में या इंग्लिश में, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। एक्स्ट्रा चीज़ आपको बाहर से नहीं लानी है, वही वहाँ से जो आपको इंटरप्रेट हो रहा है, वहाँ पर जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वही आपको लिखना है, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखना और कंप्लीट करना है टॉपिक को। डाइवर्ट नहीं होना है मेन पैसेज या मेन थीम से, डाइवर्ट नहीं होना। जो भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा ना लिखने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, वहाँ से डाइवर्ट नहीं होना, उसी का मतलब आपको निकालना। अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसको आपको नहीं लगाना है कि बाहर से कुछ आप लाओगे, नहीं। जो वहाँ पे आपको वो पढ़ के समझ में आ रहा है, वो उसी तरीके से आपको करना है। स्टिक रहना है आपको, जो वहाँ पर थीम दी जाएगी या जो आपको वहाँ पर आर्टिकल दिया जाएगा, ठीक है। या आपको लेटर में भी दिया जाता है, उसकी वहाँ पर जो मेन पॉइंट जो कहना चाहता हूँ वो लेटर में, वो आपको माइंड में रखना है। ऐसे की बात करेंगे, 100 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना है और 10 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वर्ड्स लिमिट को क्रॉस नहीं करना है आपको। और ये सोशल रिलेवेंस इसको होनी चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं जो सोशल रिलेवेंस, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड होगा, एजुकेशन के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे सोशल, आपको नेट पे जाओगे, लिखोगे essays on essays of social relevance,
इन उर्दू, ठीक है। तो आपको वो ऐसे लिखना होगा या इंग्लिश में लिखना होगा, जो भी वहाँ पर दिया जाएगा आपको, बट एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा उर्दू में ही, मेरे हिसाब से ये ऐसे होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब क्या है, ओवरऑल कितने सेक्शंस, ओवरऑल कितने पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक करूंगा मैं रीडिंग सेक्शन का 20 मार्क्स हो गया एक पार्ट, सेक्शन में नहीं बोल रहा हूँ, रीडिंग में एक पार्ट, 3 हो गए राइटिंग में, टोटल कितने हो गए 4। अब देखो ध्यान से, 4 हो गए, अब ये माइंड में रखना क्यों 4 हो गए। एक तो आपका पहले पैसेज आएगा, दूसरे में आपको लेटर राइटिंग, तीसरे में आपको जो ट्रांसलेशन, और चौथा जो आपको ऐसे होगा। तो 4 हो गए। अब देखो आपको क्या करना, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, आज 10 दिन तक कंप्लीट डेली बेसिस पे 4 आवर की लर्निंग आपको करनी है, ठीक है। हर एक सेक्शन 4 के 4 पार्ट्स आपको सीखना, आपको पैसेज को भी प्रैक्टिस करनी है, आपको लेटर को भी प्रैक्टिस करने हैं, एक 2 लेटर लिखोगे, आपको एक ऐसे को भी प्रैक्टिस करने, आप 2 ट्रांसलेशंस को भी प्रैक्टिस करो। मतलब इस सारे 4 पार्ट्स को, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 जो मैंने अभी बोला, 4 आवर्स आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे, कंप्लीटली इसी पे आप फोकस करोगे और किसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि ये 10 दिन बाकी चीज़ें आप छोड़ दो, आप इसी पे पूरा कंप्लीट फोकस करो। किस पे? पटवारी का जो ये उर्दू है, इसी पे कंप्लीट कंप्लीट दिन रात इसी के साथ रहो। बट मैं मिनिमम बोलूँगा 4 आवर में आपको सीखना है, जो आपके पार्ट ए भी करोगे, पार्ट बी भी, पार्ट सी भी, पार्ट डी। फिर क्या करोगे, 1 आवर आप स्पेशल, 1 आवर निकालोगे, आप 1 आवर स्पेशल एग्जाम माहौल रखोगे। वो आप आज तो रोज़ा है, तैयारी के बाद, नमाज नमाज पढ़ने के बाद, जो जो भी आपका सूटेबल टाइम रहेगा, जो आपके लिए हिसाब से अच्छा होगा, पूरा रूम में बैठना है, दरवाज़ा बंद करना है, 1 आवर का टाइमर लगाना है और आंसर शीट सामने रखना है, वाइट पेज को सामने रखना है। और उसके बाद क्या करना है, 1 आवर क्या करना है, आपको लिखना है, कंटिन्यू लिखना है। क्वेश्चंस आप खुद फ्रेम करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से, सेक्शन 3 से, सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, सेक्शन ए से एक पार्ट और सेक्शन बी से लेटर, ऐसे और ट्रांसलेशन, वो आप खुद क्रिएट करोगे, सामने रखोगे वो पीडीएफ और फिर लिखोगे। 1 आवर आपको लिखना है, लेकिन लिखोगे कैसे 1 आवर, एग्जाम वाला माहौल क्रिएट करना और जो भी आपको आता है वो लिखना है। जो ही आप वो करोगे, 1 आवर खत्म हो गया। सॉल्व ऑल द पेपर इन 1 आवर ओनली, सारा जो आपका एग्जाम का टाइम है वही उसी 1 आवर में आपको घर पे 10 दिन प्रैक्टिस ऐसे करनी है। उसके बाद आपका कोई फ्रेंड है जिसको पटवारी का एग्जाम देना है, उसको आप सेंड करोगे, वो आपका रिव्यू करेगा आंसर, आप उसका आंसर रिव्यू करो। आपका कोई भाई है जो उर्दू जानता है, बड़ा भाई है, छोटा भाई, जो भी उर्दू जानता है, उसको बोलो ये चेक करो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कॉमा प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं फुल स्टॉप तो नहीं डालना था, कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं डाला था। या किसी की सिस्टर होगी जो पढ़ी लिखी होगी, इन द सेंस की जो उर्दू जानती होगी अच्छा सा, या ऐसा कोई पर्सन जिसको जो उर्दू जानता होगा आपके घर में, ठीक है, तो उसको आप सेंड कर सकते हो, वो आपके मिस्टेक्स को चेक करेंगे। अगर ये नहीं किया ना आपने, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। और ये शेड्यूल आपको क्या रखना है, कंप्लीट एटलीस्ट 10 दिन आपको रखना ही रखना पड़ेगा। 4 से 5 और 4 आवर की रीडिंग और 4 आवर आप सीखोगे और 1 आवर उसको अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन पार्ट हो गया एग्जाम। अब रीडिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, 20 मार्क्स आपको लाने हैं और आपको 6.6, मतलब आपको चाहिए कितने, मिनिमम कम से कम लाना है 6.6। तो 20 मार्क्स आपको आएंगे, 20 मार्क्स का सेक्शन होगा और आपको मिनिमम से मिनिमम 6.6 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 33% ऑफ 26.6, आपको सिर्फ 15 मिनट ही देना, इससे ज़्यादा नहीं दे दोगे। मैं तो ये एज्यूम करूँगा आप 12 मिनट ही दे दो, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर मैक्सिमम टाइम 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना आपको इन 20 मार्क्स को। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने अभी बोला आपको एक तो पैसेज आपको आएगा पहला रीडिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में आपको क्या आएगा, आपको मैंने बोला एक ए लेटर, बी आ जाएगा ट्रांसलेशन और सी आ जाएगा ऐसे। इसको अगर 15 दे दोगे, 15 इसको कितना हो गया, आधा घंटा, 15 इसको 45 मिनट्स, 15 इसको 1 आवर होगा। तो दैट मीन्स फिर आपको वहाँ पर साइन भी करना होता है, रोल नंबर भी लिखना होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो मैं एज्यूम करूँगा आप 12 मिनट ही करोगे, 12 × 4 कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया 48 मिनट्स। तो आपके पास फिर 10-12 मिनट्स वैसे भी बचता, आप चेक कर सकते हो कहीं पर अगर अंडरलाइन कर, क्योंकि ऐसे जब लिखते हो वहाँ पर आपको पॉइंट्स को अंडरलाइन, कोई इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहते हो उसको अंडरलाइन करोगे, लेटर में कोई पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हो, वो ट्रांसलेशन में कोई हाईलाइट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो वहाँ पर। सो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, क्योंकि मुझे ये राइटिंग स्किल का मुझे एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आप टाइम लिमिट में करोगे, अगर आप 50 मिनट्स में ही पेपर करोगे, फिर 10 मिनट्स अंडरलाइन में करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे, वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो लाना कितना, आपके पास 20 मार्क्स हैं, मिनिमम चाहिए कितना जो आपको सिलेबस के हिसाब से दिया गया है, 6.6 मिनिमम चाहिए, 33% रीडिंग सेक्शन में। लेकिन आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप 11 से 12, 20 में से 11 से 12 लाओ, 11 से 12 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। 11 से 12 में लाओगे तो आउट ऑफ 20 में से आपको लाना है, ठीक है।
तो दैट मीन्स ये आपका हो गया, दैट मीन्स 20 से आपने 11 से 12 मार्क्स लाए, तो 20 में से आपने 11 से 12 मार्क्स लाए, मतलब आपने मोर देन 50% मार्क्स लाए। ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा, ओवरऑल 40 मार्क्स जो आपको ओवरऑल जो आपको 40% क्रॉस करना है ना, उसमें एक्स्ट्रा एज देगा। उसके बाद आपको राइटिंग में आपको फिर से 15 मिनट्स देने हैं, लेकिन राइटिंग में किस वाले सेक्शन में, लेटर राइटिंग में 15 मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 12 मिनट ही दे दो आप। इसमें 10 मार्क्स आपको उठाने, कम से कम 5 मार्क्स आने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको 5 लाना यहाँ पर ज़रूरी है, अगर 10 में से 5 ही लाओगे वो भी काफ़ी है। फिर पैसेज को ट्रांसलेट करोगे, आपको 15 मिनट आपके पास है, 12 मिनट ही आप ले लो, आपको कम से कम 5 मार्क्स आप लाओ। ये एग्जामिनर नहीं बोल रहा है आपको 5 मार्क्स इसमें से लाने, ये मैं बोल रहा हूँ कम से कम 15, कम से कम 10 मार्क्स में से, क्योंकि इसके भी 10 मार्क्स है ना, 10 में से 5 मार्क्स लाओ। फिर एक ऐसे 15 मिनट में लिखोगे आप, ऐसे कम से कम 5 मार्क्स लाओ आउट ऑफ 10। तो दैट मीन जब आप अपना स्कोर देखोगे, रीडिंग में 12 मार्क्स में एज्यूम करता आपने 11 मार्क्स लाए हैं, आपको कितना चाहिए 6.6, तो 6.6 को ऑलरेडी आपने क्रॉस किया है, 6.6 को क्रॉस किया, मतलब रीडिंग वाले सेक्शन में आप क्वालिफाई कर चुके हो। उसके बाद आपको देखना है राइटिंग में 5 5 5 कितना हो गया 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स आपको राइटिंग में आ गए। तो दैट में 5 आप लेटर से, 5 आप ऐसे से, 5 आप ट्रांसलेशन से, कितना हो गया 15 मार्क्स, चाहिए कितना 9.9। दैट आपने 6.6 को भी क्रॉस किया, 11 मार्क्स लाए, 9.9 को भी क्रॉस किया, 15 मार्क्स आपने लाए। तो आप रीडिंग भी क्वालिफाई कर रहे हो, आप राइटिंग भी क्वालिफाई कर रहे हो, बट ओवरऑल क्वालिफाई भी करना है ना। ओवरऑल क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, मोर देन 40% मार्क्स ओपन को चाहिए, और 35% मार्क्स, मोर देन 35% मार्क्स आरबीए में, इसमें कैटेगरी में चाहिए। लेकिन जब आप दोनों सेक्शंस को, ठीक है, 15 और 11 कितना हो गया 26 मार्क्स। आपको कितने चाहिए, तो ओपन को कितने चाहिए थे 50 में से 20, आपको कितने आ रहे हैं 26, हेंस क्वालिफाइड। तो प्रूव मैंने किया कि आपका क्वालिफाई हो गया, इस तरीके से आप समझोगे। ओपन के लिए 40% आप 50, ओपन को 40% मार्क्स चाहिए, 40% आप 50 मार्क्स, 20 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। आपने कितना लिया 26, तो क्वालिफाई हो गए। और इसमें से मैंने आपको दिखाया, आपने रीडिंग भी कट क्रॉस किया, और आपने राइटिंग भी क्रॉस कर दिया। फॉर अदर कैटेगरीज को चाहिए 35% या 50 मार्क्स, आपको 17.5 मार्क्स चाहिए, लेकिन आपने लाया कितना, आपने लाया यहाँ पर, आप कितना लाया, आपने लाया यहाँ पर 26 मार्क्स, तो आपका भी क्वालिफाई हो गया कैटेगरी वालों का। तो ये क्लियर हो गया, हाँ सर ये हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये अप्रोच आपको यहाँ तक चाहिए। लास्ट में सिर्फ यही बताऊँगा मैं, एक और पॉइंट, थिंग्स दैट की यू शुड कीप इन माइंड वाइल प्रैक्टिस एट होम। जब आप घर पे प्रैक्टिस करो, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। राइट क्लीन, बिल्कुल क्लियर आपको लिखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर चाहोगे तो एक लाइन ड्रॉप कर सकते हो इफ़ यू वांट, मतलब जब आप एक लाइन लिखते हो फिर दूसरी लाइन ऐसे ऐसे, तो आप एक लाइन ड्रॉप भी कर सकते हो। या अगर आपके पास A4 साइज पेज है, वहाँ पर लाइन्स नहीं है, तो आप थोड़ा सा दूर दूर ही लिखना, एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर, वर्ड्स में थोड़ा सा गैप देना, उसको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ये एक्चुअली वहाँ पर उसको अच्छे से समझ आना चाहिए, और उसको मज़ा आना चाहिए आपका पेपर पढ़ने में। आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसको, अच्छा आप खुद देखो ना, अगर आप एक एग्जामिनर हो, आप किसी का पेपर चेक करते हो, आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे ना मुझे मज़ा आना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, थोड़ा सा गैप अच्छी होनी चाहिए, जंबलिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे वो मक्खियाँ मारते हैं हम, जैसे शीट नहीं होता हमारे पास। बिल्कुल एक दूर दूर लिखना है, गैप को छोड़नी है, और साफ लिखना है। ये पहला पॉइंट है जहाँ से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना, आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो अच्छा लगेगा वही करोगे, नहीं, आपको देखिए एग्जामिनर को क्या अच्छा लगेगा। और अगर आप खुद को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आप खुद एग्जामिनर, आप पेपर को चेक कर, तो आपको कैसा लगना चाहिए वो माइंड में रखो। टाइम को भी माइंड में रखना है, जो अब जब आप लिखते हो आपको टाइम या माइंड में रखना है। मैंने इसको 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था। एक मैंने क्या किया था, एक सर पैसेज में आपको डिवाइड किया था 20 मार्क्स का, उसके बाद सर 30 मार्क्स को आपने लेटर में डिवाइड किया था, ट्रांसलेशन में डिवाइड किया था, और आपने ऐसे में डिवाइड किया था। 4 डिफरेंट सेक्शन, तो दैट मीन्स टाइम को आपको 12 मिनट ईच आपको करना है। जब हर एक को 12 मिनट करोगे तो वो 48 मिनट्स आएंगे। आपके पास कितने 60 मिनट्स हैं, बचे कितने 12 मिनट बचे, फिर से उनको आप क्या करना, हाईलाइट वाईलाइट आप अंडरलाइन करोगे। मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप लेटर लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, जब आप ऐसे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, जब भी आप ट्रांसलेशन करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, जो आप फोकस करना चाहते हो। बी वेरी फोकस्ड एंड काम वाइल राइटिंग। जब आप पेपर पढ़ोगे ना, आपको पूरा फोकस रहना है, काम रहना, लिखना है, फ्लो रखना है, आपको लिखने का फ्लो रखना है, रीडिंग का फ्लो रखना है। ये नहीं कि स्ट्रेस लेना है, टाइम खत्म हो गया, नहीं, सबके पास वही टाइम है, बस डिफरेंस ये क्रिएट करें। ये 10 दिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, माइंड को ट्रेन करोगे, तो आप फाइनल एग्जाम में फिर इजीली कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते ही जाओगे घर पे, नहीं, ये लिखना है वहाँ पर। प्रैक्टिस 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 मैं बोलूँगा, जितना कर सकते हो उतना करो। दिन में 5-10 बार भी प्रैक्टिस करोगे ना एक लेटर को, सो आपका फिर हाथ उसी तरीके से चलेगा।
लेटर में ये चीज़ माइंड में रखना, पहले क्या लिखते हैं, बॉडी में क्या लिखना, और फाइनली क्या लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, क्या करते हैं, कॉमा को ध्यान रखना है, फुल स्टॉप को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये स्किल्स होनी चाहिए आपको यहाँ पर, क्योंकि ये राइटिंग स्किल में ये पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। डेडिकेट एटलीस्ट 10 days फॉर राइटिंग एवरी डे, हर दिन 10 दिन कम से कम आप दे दो, लेकिन हर दिन आप राइटिंग में प्रैक्टिस करो, हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करो 10 दिन। सपोज आज का डेट क्या है, सपोज आज डेट है 16, आई थिंक 16 है आज डेट, हाँ 16 है। तो 16 से लेकर 26 तक आप ये फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूँ 27 जब आपको आएगा ना, आप ये सोचोगे आपको अच्छे से पेपर आएगा। आपको फिर जैसे घर पे लिखते हो वैसे एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में कुछ नया नहीं करना, वैसे ही आपको करना है। आई होप आपको ये पूरे का पूरा सेशन समझ आया होगा। ये स्पेशली मैंने सिलेबस को देखकर सोचा कि क्या चाहिए आपको, क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस है राइटिंग्स के रिलेटेड, आपको ये पॉइंट्स माइंड में होनी चाहिए। घर में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, एग्ज़ाम तो फिर आपको देना ही है, बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। कुछ समय हमने आपको यूट्यूब पे भी सेशंस करवाए, डब्ल्यूएस एकेडमी पे भी जो हैं कोर्स करवाया है, वहाँ पर प्रैक्टिस भी दिए गए, 5 प्रैक्टिस पेपर्स भी जिस पर प्रैक्टिस करोगे, और क्लासेस भी दिए गए हैं जो आपको माइंड में रखना है, किस तरीके से सोचना भी है, वो आपको ऐप पे दिया गया है। ठीक है, माई बेस्ट विश आर विथ यू, मेरे बेस्ट विश आप सब लोगों के साथ है। और ये एक अपॉर्चुनिटी, अब इसको भी मैंने लिखा है यहाँ पर, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। अगेन का मतलब ये हो गया आपने अभी तक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया हुआ है। ठीक है, डब्ल्यूएस एकेडमी को फॉलो करो, कोई भी कोर्स लेना होगा या जो भी आपको क्यूरी हो या कोई भी कोर्स लेना होता है, ये व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप ही करोगे इस नंबर पे, टीम आपको रिप्लाई करेगी, और कंप्लीट उर्दू प्रैक्टिस पेपर भी और सेशंस भी अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन समझ आया कि कैसे हमें अप्रोच करना है उर्दू पेपर को, ये 10 दिन सफिशेंट है, इसमें आपको पिछले 2 सालों से नहीं पढ़ना था उर्दू को, बस यही आपको सीखना था, राइटिंग को और रीडिंग हैबिट होना चाहिए था आपको। अब इन 10 दिनों में जो मैंने अभी यहाँ पर बोला, ये आपको फॉलो करना है। ये गारंटी है, जब आपका उर्दू का पेपर कंप्लीट होगा, शाम को आप मुझे मैसेज करना, सर हमने आपने जो कहा था उसी पैटर्न पे किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इजीली मार्क्स ला सकते हो, इजीली आप क्वालिफाई करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग में। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन करना।